बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इमरान खान के लिए इसी हफ्ते में एक नई सजा तैयार हो चुकी है, वो सुना दी जाएगी। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है और 25 सितंबर क्यों इतना अहम दिन है उसकी रीजन भी बतानी है। साथ में ये दूसरा मौका है कि अवामी तहरीक बड़े धड़ल्ले से कामयाब हुई है, जिसको ना पीटीआई रोक सकी है, ना पीटीआई के मुखालफिन रोक सके हैं। और ये पाकिस्तान में मौजूदा जो दौर चल रहा है, इसमें दूसरी बार अवामी तहरीक बड़े जोर से कामयाब हुई है। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी है। पहले नंबर पर मैं आपको बताता चलूं कि 25 सितंबर का दिन अहम क्यों है। 25 सितंबर का दिन अहम इसलिए है कि इमरान खान बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर साहब एक ही केस में इस वक्त गिरफ्तार हैं, और वो केस है 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है। इमरान खान ने उस केस में सजा मुअत्तली की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन फाइल की हुई है, जो कि 25 सितंबर को मुकर्रर करवाई गई बड़े ही जोर से, बड़े ही कोशिशों के बाद 25 सितंबर को वो एप्लीकेशन फिक्स हुई। अब 25 सितंबर को ये मैं आपको बताता चलूं, अपने जुडिशल अप्रोच को लेकर, अपने जुडिशल तजजिया को लेकर, नॉलेज को लेकर मैं आपको बताता चलूं कि ये केस जो है, सजा इस केस में मुअत्तल होनी ही होनी है। कोई 1% भी अगर हम मेरिट पर बात करें तो सजा नहीं रह सकती। तो क्योंकि वो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को कोई जवाब भी चाहिए। वैसे तो कुछ भी हो पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब बाकी है, इसलिए सजा ये मुअत्तल होनी ही होनी है। लेकिन इस सजा मुअत्तल से पहले पहले एक और केस जो बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसको बड़ी तेजी से कंप्लीट किया जा रहा है, उसको 25, 26, 27 तारीख के अंदर अंदर इमरान खान को एक नई सजा मिलने का इम्कान है, और वो ये है तोशाखाना 2 केस। तोशाखाना 2 केस में याद रखें कि इमरान खान ने इस ट्रायल को रोकने के लिए बरियत की एप्लीकेशन भी फाइल की है कि ट्रायल कंप्लीट होने से पहले, शहादत करवाने से पहले जो मुलजम है इमरान खान है उसको बरी किया जाए। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन वो फिक्स नहीं हो रही, जबकि 25 तारीख उस तरफ से करीब आती जा रही है। इमरान खान का तोशाखाना 2 केस फाइनल राउंड में शुरू हो चुका है, सिर्फ 2 गवाह रह चुके हैं। आज प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो एविडेंस है वो कंप्लीट की, क्लोज कर दी। 2 गवाह रह गए हैं, उनके जो चीफ हैं उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं। उन पर जिरा के लिए 24 तारीख है, 24 तारीख को ये जिरा मुकम्मल हो जाएगी। 25 तारीख रखी जाएगी, मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 तारीख फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए रखी जाएगी, और 26 या 27 तारीख को इस केस का फैसला आ जाएगा, जिसका फैसले में इमरान खान को सजा होती हुई नजर आ रही है। ये सजा मुझे मेरिट्स पर नजर नहीं आ रही, लेकिन ये फैसला, ये सजा क्यों होती हुई नजर आ रही है, ये आप सब जानते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। अब आते हैं अवामी तहरीक। पिछले कुछ सालों में ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान में अवामी तहरीक, प्योरली अवामी तहरीक, बगैर किसी लीडरशिप के ये अवामी तहरीक कामयाब हुई है। पहली तहरीक कामयाब हुई थी 8 फरवरी 2024 को, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स नहीं थे, आजाद पार्टी थी, कोई निशान नहीं था। जो बंदे थे वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स थे, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद ही नहीं थी, कोई टिकट से नहीं थे, लेकिन जिनको सपोर्ट हासिल थी पीटीआई की, वो कैंपेन नहीं कर सकते थे, सामने नहीं आ सकते थे, किसी के पास नहीं जा सकते थे। लेकिन अवाम ने ऐसी तहरीक चलाई, अवाम ने उस तहरीक में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि तमाम जाविये उल्ट पलट गए, तमाम डायमीटर्स बदल गए, तमाम हिसाब किताब गलत साबित हुए, तमाम कोशिशें नाकाम हुई, तमाम हरबे नाकाम हुए, और अवामी तहरीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 सीट्स दिला दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक। और इतनी कामयाब तहरीक थी 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने की, इमरान खान को वोट डालने की तहरीक इतनी कामयाब थी कि आज तक उस तहरीक के असरात को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही, बल्कि
जो भी कोई कदम उठाया जाता है वो उल्टा सिस्टम के पल्ले ही पड़ता है, और जो अवाम की वो तहरीक है वो एक बार फिर से उभर कर सामने आ जाती है। अब दूसरी तहरीक थी एक छोटी सी तहरीक जो अवामी सतह पर शुरू हुई और अवाम ने वो कामयाब की। वो तहरीक थी मिशन नूर। मिशन नूर अवाम ने एक तहरीक शुरू की कि 20 सितंबर को रात को 9 बजे अवाम अपने अपने घरों में अपनी छतों पर अजान दे। ये अवामी तहरीक थी। ये किसी सियासी पार्टी ने, किसी पीटीआई ने इसका, या पीटीआई के किसी रहनुमा ने इसका ऐलान नहीं किया था। और उसका वाज़ह सबूत यह है कि आज बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि मिशन नूर का सोशा पता नहीं किसने छोड़ा है, पार्टी का मिशन से कोई ताल्लुक नहीं, ना पार्टी ने ऐलान किया। तो बैरिस्टर गौर साहब, आपके कहने की जरूरत नहीं है, ये अवाम का एक मिशन था, अवाम की एक तहरीक थी जो अवाम ने ना तो पार्टी के लोगों की बातों में आकर इससे दस्तबरदार हुई, ना तो मजहबी कार्ड खेले जाने के बाद अवाम इससे दस्तबरदार हुई, और ना अवाम को जो मजहबी कार्ड खेलकर मजहबी जज्बात भड़का कर अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी, अवाम उसमें भी नहीं आई। और ये भी अवाम की तहरीक कामयाब हुई। ये भी तहरीक इतनी कामयाब हुई कि आज तक इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तहरीक क्या थी, अजान देनी है। अजान देने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस अजान को कादियानों के साथ जोड़ा गया। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ अजान देनी थी, और इस अजान को कहा गया जी ये तो 20 सितंबर को हो रही है, ये तो कादियानियों का मिशन है, ये तो कादियानों का दिन है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें की गई, और मजहबी जज्बात भड़काए गए, मजहबी कार्ड खेला गया, पीटीआई के लोगों की तरफ से इसकी मुखालफत की गई। लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की ये तहरीक इतनी कामयाब हुई कि आज तक भी पीटीआई के लोगों को और दूसरे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के बयानात देना पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि अवाम अपनी अगली तहरीक कब और किस तरह की स्टार्ट करते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आइंदा तहरीक किस तरह की होनी चाहिए, क्या मुमकिन है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।